नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे बड़ी से बड़ी समस्या का हल बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। और कहानी के अंत में हमेशा की तरह एक लाइफ हैकिंग ट्रिक के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से नए नए वर्ड्स की मीनिंग को भी जानेंगे। इसके अलावा ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। और कहानी के दौरान आने वाले इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, क्योंकि सही उच्चारण इंग्लिश में आपको परफेक्ट बनाता है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है अ वाइज सजेशन। एक वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, ज्ञानपूर्ण। सजेशन मतलब सुझाव, एक ज्ञानपूर्ण सुझाव। अब यहाँ पे हम इसे सजेशन चन उच्चारित कर रहे हैं ना। नॉर्मली ये जो सफिक्स है TION उसको हम सन उच्चारित करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चन उच्चारित कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का एक रूल्स है कि जब भी TION से जस्ट पहले यस लेटर लगा हो तो वहाँ पे TION को चन उच्चारित करते हैं। जैसे एक शब्द है क्वेश्चन, आपने बहुत बार बोला होगा या सुना होगा क्वेश्चन, लेकिन कभी आपने उसके स्पेलिंग पर ध्यान दिया है? उसकी स्पेलिंग होती है QUESTION, क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं बोलते, क्वेश्चन। तो इसी तरह से सजेशन है। एक और वर्ड है डाइजेशन, जिसे लोग आमतौर पे डाइजेशन बोलते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो हमें डाइजेशन, सजेशन, क्वेश्चन इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जब भी ये सेंटेंस आप कहीं देखेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है एक समय की बात है। देयर वॉज अ वेरी प्रॉस्परस किंगडम, एक बहुत, वेरी मतलब बहुत, प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध, संपन्न। किंगडम मतलब राज्य, साम्राज्य। तो एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, वाज मतलब था। आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे हमने देयर को उच्चारित नहीं किया, क्योंकि यह एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। देयर मतलब तो वहाँ होता ही है, लेकिन जब भी सेंटेंस के सबसे पहले देयर यूज किया गया हो वहाँ पे वो इंट्रोडक्टरी वर्ड हो जाता है। क्योंकि इस सेंटेंस में आपने ध्यान दिया होगा कहीं पे वर्ब नहीं है, और जब वर्ब नहीं होता है तो वहाँ पे हमें एक इंट्रोडक्टरी वर्ड का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है, ताकि इस वाक्य को संबल मिल सके, मजबूती मिल सके, एक लयबद्ध तरीके से वो सेंटेंस बन सके। तो इसीलिए यहाँ देयर लिखा तो है लेकिन उच्चारित नहीं होगा। तो हम इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? एक समय की बात है, एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ दैट किंगडम, उस राज्य का राजा डिसाइडेड, फैसला किया, टू विजिट सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज किंगडम, अपने साम्राज्य के जो डिस्टेंट एरिया, डिस्टेंट मतलब होता है सुदूर, दूरवर्ती, जो सुदूर इलाके हैं, एरियाज मतलब इलाके, क्षेत्र। तो अपने राज्य के जो दूरवर्ती इलाके हैं वहाँ का दौरा करने का उसने फैसला किया। विजिट मतलब दौरा करना, यात्रा करना। द जर्नी वॉज वेरी टायरिंग मतलब थकाऊ। तो जो यात्रा थी, जर्नी मतलब यात्रा, वह बहुत थकाऊ थी। फॉर ही हैड टू वॉक एट सेवरल प्लेसेस। अब फॉर मतलब हमेशा हमने पढ़ा है, फॉर मतलब होता है के लिए, लेकिन इसके अलावा भी फॉर का बहुत सारा अर्थ निकलता है। फॉर मतलब के लिए तो होता ही है, उसके अलावा के कारण, क्योंकि, के विषय में, के बदले में, ये सारा चीज़ रहता है। तो हमें उसी मीनिंग को, उसी अर्थ को प्रयुक्त करना है जो उस सेंटेंस से मेल खाता हो। तो यहाँ पे के लिए बोलेंगे तो सेट नहीं होगा ना, तो यहाँ पे होगा क्योंकि, इसलिए कि, इसलिए कि ही हैड टू मतलब करना पड़ा। वॉक मतलब होता है पैदल चलना, ये टहलना तो होता ही है, वॉक मतलब पैदल चलना। यहाँ पे एल जो है साइलेंस लेटर है। तो एट सेवरल प्लेसेस, कई, सेवरल मतलब कई, विभिन्न, अलग अलग, तो अलग अलग स्थानों पे, प्लेसेस मतलब स्थानों पे उसको पैदल चलना पड़ा, इसलिए बहुत थक गया था वो। द roads that he had traveled on were very rough
एंड स्टोनी, जो रास्ता था, रोड रास्ता सड़क, जो सड़कें थी वहाँ पे ही हैड ट्रेवल्ड, जिस पर वह यात्रा किया था, ट्रेवल्ड ऑन मतलब यात्रा की, जिस पर उन्होंने यात्रा की, वह वर थे बहुत ही रफ, रफ मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, रूखा बेढंगा, बहुत ऊबड़ खाबड़ थे, और स्टोनी थे, स्टोनी मतलब होता है पथरीला। तो जिस रास्ते पर उन्होंने यात्रा की राजा ने, वह बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और पथरीला रास्ता था। When he came back to his palace, when मतलब जब, he came back वापस आए, to his palace अपने महल में, पैलेस मतलब होता है महल, राजभवन, जब वो अपने महल में वापस आए, he complained that his feet hurt, तो उन्होंने शिकायत की, कंप्लेंट मतलब शिकायत की, दैट मतलब कि उसका पैर हर्ट घायल हो गया, हर्ट मतलब आहत, चोट, पीड़ा, कष्ट, घायल सब कुछ होता है। तो जब वे महल में वापस आए तो उन्होंने शिकायत की कि उनके पैर घायल हैं। वाइल रेस्टिंग, वाइल मतलब होता है दौरान, दरमियान, जब, जिस समय, तो आराम करते समय, रेस्टिंग, रेस्ट मतलब आराम करना, आराम करते समय, ही डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट द रोड्स, उन्होंने फैसला किया, टू डू कुछ करने का, समथिंग, टू डू समथिंग मतलब कुछ करने का फैसला किया, अबाउट मतलब के बारे में, द रोड्स सड़कों के बारे में कुछ करने का फैसला किया उन्होंने जब वो आराम कर रहे थे। तो सो ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब आदेश देना, ऑर्डर्ड इसलिए उन्होंने आदेश दिया, कवर एवरी रोड ऑफ द किंगडम विथ लेदर, कवर मतलब ढको, एवरी रोड प्रत्येक सड़क को ढको, ऑफ द किंगडम इस राज्य के, साम्राज्य के प्रत्येक सड़क को, विद द लेदर चमड़े के साथ ढको, उन्होंने आदेश दिया। नाउ हिज मिनिस्टर्स बिकेम वरीड, अब उसके जो मंत्रीगण थे, मिनिस्टर्स उनके मंत्रीगण थे, वो हो गए, बिका मतलब हो गए, वरीड चिंतित हो गए। एज दिस वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एज वैसे तो एज मतलब जैसा, मानो होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इसके भी मतलब निकलते हैं, इसका मतलब इसलिए कि, चूंकि, ताकि, तो मिनिस्टर बिकम हो गए, बहुत चिंतित हो गए, इसलिए कि, एज मतलब इसलिए कि, दिस वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज मतलब बहुत मात्रा में, अमाउंट मतलब मात्रा, रकम, धनराशि, मनी मतलब पैसा, रकम, तो बहुत मात्रा में रकम खर्च होगी, कॉस्ट मतलब होता है लागत, मूल्य, कीमत, तो बहुत मात्रा में धन खर्च होगा, उन लोग का ये चिंता का कारण था। नेक्स्ट डे व्हेन द किंग वाज रेडी टू लीव, वन ऑफ हिज वाइज मिनिस्टर्स सजेस्टेड, योर मैजेस्टी वाई डू यू हैव टू स्पेंड सो मच मनी। नेक्स्ट डे अगले दिन, जब, वेन जब, किंग वाज रेडी तैयार था, टू लीव, लीव मतलब होता है छुट्टी, छोड़ना, प्रस्थान करना, चले जाना, जब वो जाने के लिए तैयार था, वन ऑफ हिज वाइज मिनिस्टर्स मतलब मंत्रियों में से एक बुद्धिमान मंत्री, सजेस्टेड सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मतलब होता है महाराज, वाई डू यू हैव टू स्पेंड सो मच मनी, वाई डू यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू लगा है। वाई डू यू हैव, जब हैव टू एक साथ लगता है तो करना ही है, जब यहाँ पे हैड टू लगा था तो हैड टू मतलब होता है करना पड़ा, मजबूरी में कोई चीज़ करना पड़ता है, उसके बारे में जब बोलना हो तो हैड टू लगता है, और जब करना ही है, जब प्रेजेंट में ये चीज़ बोलना है तो हैव टू लगता है यू के साथ ना। अगर यहाँ पे ही, सी, इट रहता या एक वचन करता रहता तो हैज़ टू लगता, ही हैज़ टू, सी हैज़ टू, यहाँ पे यू है तो हैव टू। आपको क्यों स्पेंड खर्च करना है, सो मच मनी इतना पैसा, सो मतलब इतना, मच मतलब अधिक, मनी मतलब पैसा, इतना अधिक पैसा आपको क्यों खर्च करना है। वाई डोंट वी जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट, वाई डू नॉट, डोंट जो है ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है कि क्यों नहीं, वी जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर, हम काटते हैं, ये भी
इंडेफिनिट टेंस का ही है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो, क्योंकि यहाँ वाई लगा, वाई मतलब होता है क्यों। तो हम क्यों नहीं, वी मतलब हम क्यों नहीं एक छोटा लेदर का टुकड़ा काटते हैं, कट मतलब काटना, हम क्यों नहीं एक लेदर का, चमड़े का एक छोटा टुकड़ा काटते हैं, टू कवर योर फीट, आपके पैरों को ढकने के लिए। एंड ही टुक आउट अ पेयर ऑफ शूज फॉर द किंग, और ही टुक आउट मतलब निकाला, अ पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, ऑफ शूज जो जूतों का जोड़ा, एक जूते का जोड़ा राजा के लिए निकाला। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा हैरान था। जब भी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वेयर के बाद वर्ब में आईएनजी न जुड़कर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसका मतलब वो वर्ब ना होकर एडजेक्टिव हो जाता है। वो फिर इस नाउन को डिस्क्राइब करने लगा, इस नाउन की और ज़्यादा विशेषता बतलाने लगा, इसको परिभाषित करने लगा कि राजा सरप्राइज था, हैरान था। दैट की द प्रॉब्लम हैड सच अ सिंपल सोल्यूशन, द प्रॉब्लम जो समस्या थी उसका सच मतलब इतना, और सिंपल, सिंपल मतलब सरल, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हल, तो इतना सरल समाधान था समस्या का। ये जानकर राजा बहुत हैरान हो गया। जहां लाखों करोड़ों खर्च होने थे वहां पे सिर्फ कुछ पैसे देकर ये समस्या का समाधान हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, नैतिक सीख मिलती है कि ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब कोशिश करो कि अपने आप को पहले बदलो, अपने आप को बदलो। अगर समस्या विकट है, किसी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, तो अपने आप को चेंज कीजिए, परिस्थिति अपने आप चेंज हो जाएगी। आप परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह उसका समाधान हो जाएगा। तो इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जाना ही, साथ ही ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।